एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत। कैसे हैं आप लोग? तो अभी मैं जस्ट गुजरा हूँ अपने ये द्वारका एक्सप्रेसवे वाले टोल प्लाजा से एंड मुझे एक बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो मैंने सोचा आप लोगों से भी ये चीज़ शेयर करूँ। एक्चुअली क्या है, मैं यहीं द्वारका के मतलब जो हमारा टोल है उसके बिल्कुल 10 किलोमीटर के एरिया के अंडर में रहता हूँ। तो मैं गया था आज, फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है मंथली पास बनवा लेते हैं। तो मैं अभी गया था उनके पास कि सर ऐसे ऐसे मेरा मंथली पास बनवा दीजिए, क्योंकि मेरा रोज़ यहाँ पे अपना EPFO में वो होता है, ऑफिस होता है, तो मेरे को रोज़ जाना है। और मैंने ईयरली पास का इसीलिए नहीं करा क्योंकि ईयरली पास में सर गाइस 200 ट्रिप्स, तो अगर मैं 3,000 रुपये का बनवाता हूँ तो मेरा वो 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा, अप्रॉक्स 3 से 3.5 महीने में। तो अगर वैसे देखा जाए तो 3, 6, 9, 3 चौक 12,000 रुपये लग जाएंगे मेरे, है ना। 12 महीने के 3, 6, 9, 3 चौक 12, हाँ 12,000 रुपये लगेंगे। तो मैंने कहा नहीं भाई, मेरे को ऐसे ही कर दे, मेरा 3,000 रुपये में ही हो जाएगा, मतलब 340 का है कुछ मंथली। तो उन्होंने बोला कि नहीं, जब तक आपकी RC नहीं आएगी तब तक हम नहीं बनेंगे। अब मेरी है नई गाड़ी गाइज, और RC अभी आई नहीं है, RC आने में टाइम भी लगेगा। तो कह रहे कि नहीं, आपको फिर रोज टोल कटवा के जाना पड़ेगा, या तो आप मंथली ईयरली पास करो। तो ये तो बहुत गलत डिसीजन है। ये तो मैं कहूँगा कि अगर किसी का नहीं आया है तो इसके लिए कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए। आप लोग अपनी राय कमेंट में दे कि ये चीज़ गलत है कि नहीं है। अब आज भी मेरा एक्चुअली क्या हुआ, मेरे पास टोल वो था, पास था, नॉर्मल वाला जो होता है। तो मैं गया था तो मेरे पास मैसेज आ गया कि 220 रुपये आपके कट गए। इनफैक्ट मैंने बाहर लगा भी नहीं रखा था, तब भी कट गए। तो अच्छी बात है, इनका सेंसर्स बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, जो दूर से डिटेक्ट कर लेते हैं, वेरी नाइस। बट मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं तो खुद ही पास सुबह भी गया था पास बनवाने के लिए, बट सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ थी, रश था वहाँ पे, और मेरे को ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा था। मैंने सोचा कोई बात नहीं, अब कट गए तो कट गए, शाम को जाते हैं। बट अब इनका ये एक्सक्यूजेज है। तो आप लोग अब क्या कहना चाहोगे? अभी तो मैं बिना टोल के आ गया हूँ कि भाई मैंने तो कहा भाई मैं तो टोल करूँगा नहीं, और उसका वो डंडा खुल गया, और जो भी उन्होंने XYZ उन्होंने कहा भाई इस बार कर देता हूँ, अगले बार नहीं। बट मैं ऐसे कब तक दूंगा? आप अपनी चीज़ें बताओ। मैं NHAI से भी ये चीज़ पूछना चाहता हूँ, जैसे हम लोग, हमने नई गाड़ी ली है, हमारी RC अभी तक नहीं आई है, और हम मंथली पास क्यों बनवाए जब हमारा मेरा रेगुलर का काम है। अगर हाँ ये है मेरे को 2-3 बार जाना हो तो मैं ना सोचूँ कि चल भाई ठीक है इतना क्या सोचना, बट मेरे को रेगुलर जाना है भाई ऑफिस, रेगुलर 5 डेज जाना है। बट फिर भी जिनको 6 डेज भी जाना है उनके लिए भी तो नुकसान ही है ना, है। तो ये चीज़ें गलत, मुझे तो बहुत ज़्यादा गलत लगी। आप क्या कहना चाहोगे? पहली बात तो टोल के बिल्कुल नियर अबाउट में 5 किलोमीटर भी नहीं पड़ता मेरा, इनके नियर अबाउट में पहली बात तो इनको फ्री होना चाहिए, एक अलग से लाइन होनी चाहिए इन लोगों के लिए, हम लोगों जैसे लोगों के लिए, कि भाई ऐसे ऐसे जो भी पास में है, क्योंकि हमारा आसपास भी हम आना जाना करते हैं। तो ये मतलब थोड़ी कि आप कुंडली मानेसर से लेकर के हमारे यहाँ तक का टोल काटोगे। अगर हम बिल्कुल आसपास से आए हैं, हमारा तो जैसे मेरे को द्वारका जाना पड़ता है, हम कुछ सामान लेने में द्वारका चले जाता हूँ, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं जा रहा हूँ मेरे को फिर मतलब टोल दिलवा के दूंगा। बट ठीक है, मैं उस चीज़ के लिए भी मैं मैटर नहीं करता, वो चीज़ एक अलग प्रॉब्लम है। बट ये चीज़ भी गवर्नमेंट को देखनी चाहिए थी। बट हाँ, ये मंथली पास वाला है, इसमें ये कम से कम अगर जिसकी RC नहीं आए तो उसका भाई, जैसे कि चेसिस नंबर पर आप लोग टोल वो बना देते हो, फास्टैग बना देते हो, जैसे चेसिस नंबर पर आप लोग फास्टैग बना देते हो, ऐसे चेसिस नंबर पे मंथली पास भी बनवाओ। मेरे को तो ये बहुत गलत लगा। मैं तो अभी बहस भी होने वाली थी, बट मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है इन लोगों से बात करने के लिए, इनके कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। और वैसे भी आपको पता ही है, फास्ट हाईवे के जो ये होते हैं बहुत ज़्यादा बदतमीज़ होते हैं भाई। मेरे से तो ऐसी बात कर रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये तुम्हारी दिक्कत है। अरे मेरी दिक्कत क्यों भाई, मेरी दिक्कत क्यों है? मेरे जैसे और भी बहुत जने हैं, पता नहीं आप लोग ये चीज़ रिलेट कर पाओगे कि नहीं, बट मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुई है मैं तो वो बता रहा हूँ। आप लोग भी बताओ कैसा है, कैसा मतलब अगर आपके साथ ये चीज़ें होती है तो आप क्या रिएक्ट करोगे और क्या बोलोगे। मैं उनकी वीडियो बनाने की सोच रहा था, बट फिर वही है कि ज़्यादा इशू बढ़ जाता कि हाँ भाई हम क्या कर सकते हैं ये वो, तो इसीलिए मैंने बनाया नहीं। बाकी देखते हैं, कल जा कर के बात करता हूँ क्या सीन है, उसके बाद फिर देखते हैं, कुछ तो करेंगे ही। तो आप लोग बताइएगा कैसे रहे। मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया, देखते हैं क्या हो सकता है। या तो फिर मैं ईयरली बनाऊंगा, और तो क्या हो सकता है, कुछ 3 महीने का वो मेरा वेस्ट ही जाएगा एक तरह से, उसके बाद देखेंगे क्या हो सकता है। बाकी आप लोग बताइए कैसे कर रहे हैं। बाकी अपना ये सब चीज़ें अपार्ट, अपना EPFO का बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आप लोगों को भी, अगर वैसे तो मेरा तो चलो सिक्योरिटी ऑपरेशंस में EPFO में वो एक अलग डिपार्टमेंट है। अगर आपको एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर कोई जॉब चाहिए EPFO में या फिर किसी इसमें, मतलब छोटी पोस्ट के लिए, लाइक MTS वगैरह के लिए, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपकी लगवा सकता हूँ। ठीक है, जो कुछ टेंडर्स वगैरह निकलते हैं इन सब चीज़ों के, जो भी प्राइवेट कंपनी होती है वो लोग इन सब चीज़ों के टेंडर लेते हैं, वो कुछ पेमेंट्स वगैरह लेते हैं, वो आपका
फेस टू फेस रहेगा, मेरा उसमें कोई लिंक नहीं है। बट हाँ, मैं चाहूँगा कि भाई जो भी जिसको भी जॉब करने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ, तो मैं ज़रूर करूँगा। तो अगर आपको किसी को करना है तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, या फिर मेरा इंस्टाग्राम है mastermind.here mastermind.here मेरी फ़ोटो लगी होगी, तो आप वहाँ जा कर के भी मेरे को DM कर सकते हैं। मैं वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, यूट्यूब पे कम एक्टिव रहता हूँ। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में देना, क्या मैं सही हूँ या फिर मैं गलत हूँ, आपको क्या लगता है। ठीक है गाइस, रात हो गई है, चलते हैं अपने गोडाउन पे एंड वहाँ कुछ थोड़ा काम वाम है, उसके बाद जाते हैं, थोड़ा रेस्ट वेस्ट करेंगे, पूरे दिन हो गया ऑफिस का। लेट्स गो, बाय बाय।